राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे भैया दूज की कहानी। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक साहूकार था, उसके एक लड़का और एक लड़की थी। साहूकार ने लड़की की शादी बचपन में ही दूर देश में कर दी थी। लड़का बड़ा हुआ, भैया दूज का दिन था। लड़के के दोस्त अपनी बहनों से टीका करवा कर आए तो लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मेरी कोई बहन नहीं है? मैं भी भैया दूज का टीका करवाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे एक सगी बहन है, वह दूर देश में ब्याही है। इतनी दूर कहाँ तुम जा पाओगे? उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने शादी के बाद उसे नहीं बुलाया। लड़के ने कहा, नहीं माँ, मैं अपनी बहन के यहाँ टीका करवाने अवश्य जाऊँगा। बेटे के आगे माँ की नहीं चली। लड़का माँ से पता पूछकर अपनी बहन के घर रवाना हुआ। राह में उसे एक सांप मिला। कहने लगा, साहूकार के बेटे मैं तुझे डसूंगा। साहूकार के बेटे ने कहा, भाई मैं अपनी बहन के भैया दूज का टीका करवाने जा रहा हूँ, लौटूंगा तब तुम मुझे खा लेना। आगे जाकर राह में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा, साहूकार के बेटे मैं तुझे बहाऊंगी। उसने कहा, मैं अपनी बहन के यहाँ पहली बार भैया दूज का टीका करवाने जा रहा हूँ, लौटूंगा तब तुम बहा लेना। ऐसा कहकर आगे बढ़ा। आगे उसे एक पर्वत मिला, वह भी यही कहने लगा। साहूकार के बेटे ने भी यही बोला कि मैं अपनी बहन से टीका करवा के आता हूँ, फिर तुम भी मुझे दबा लेना। इस तरह चलते चलते भाई बहन के घर पहुँच गया। बहन उस समय चरखा कात रही थी। काटते काटते तार टूट गया। तभी भाई आ गया। प्रथा है कि टूटे हुए तारों को छोड़कर बहन चरखा छोड़कर नहीं उठती, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो। तो वह नहीं उठी। भाई द्वार पर आकर खड़ा हो गया। बहन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। भाई को प्रथा का मालूम नहीं था। वह सोचने लगा कि माँ सच ही कहती थी, बहन का स्वभाव ठीक नहीं है। मैं पहली बार घर आया हूँ, इतना भी नहीं कि उठकर गले मिले, बात करे, पानी पिलावे। भाई वापस जाने लगा। जब तक तार जुड़ चुका था, बहन ने कहा, अरे भाई वापस क्यों जा रहा है? मैं तो तेरा ही शुगुन मना रही थी। भाई की बहन टूटे तार नहीं उठती, यह अपशुगन होता है, इसलिए मैं नहीं उठी। बहन की बात सुनकर भाई बहन गले मिलकर अंदर गए। भाई को बैठाकर बहन दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई। पूछने लगी कि यदि कोई प्यारा मेहमान आए तो हमें क्या बनाकर खिलाना चाहिए और क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, घी में चावल बना लो, तेल से चौका लगा लो। उसने ये मजाक में बोला और बहन मजाक को नहीं समझ पाई। उसने वही किया, पर चोखा सूखा नहीं और चावल पके नहीं। फिर दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास वापस गई। उसने फिर कहा, मैंने तो मजाक में कहा था, तुम पानी में चावल बनाओ और गोबर मिट्टी से चौका लगाओ। बहन ने फिर वापस ऐसा ही किया। भाई ने कहा, बहन मेरे साथ थोड़े दिन पियर चलो, वहाँ रह लेना। बहन ने मना कर दिया। कहने लगी, मुझे तो बहुत काम है, मैं नहीं चल सकती। बहन ने भाई को भोजन खिलाकर सुला दिया। सुबह जल्दी उठकर बहन ने चक्की से आटा पीसा और चूरमे के लड्डू बनाए। चक्की में सांप बैठा था, सो पिस गया। 4 लड्डू भाई के साथ बांध दिए, 4 बच्चों के लिए रख लिए। भाई अपने घर के लिए रवाना हो गया। दिन निकला तो बच्चों को लड्डू देने लगी तो देखा लड्डू में सांप पिसा हुआ है। पड़ोसन से बोली, मेरा घर व बच्चों का ध्यान रखना, मैं तो अपने भाई की जान बचाने जा रही हूँ। दूध चूल्हे पर छोड़ा, साई सेज पे छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा और चल पड़ी।
भाई लंबा सफ़र होने के कारण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। बहन ने जगाया और कहा, भाई तूने लड्डू खाए तो नहीं? भाई ने कहा, नहीं तो। देखो पेड़ पर टाँक रखे हैं। बहन ने लड्डू पेड़ पे से उतारे और उनको वहीं गड्ढा खोद कर दबा दिया। और बहन ने कहा, इन लड्डुओं में जहर था। भाई तेरे पर संकट है। अब तो मैं तेरे को सुरक्षित घर छोड़कर ही वापस अपने घर जाऊंगी। भाई बहन घर के लिए चल दिए। राह में बहन को प्यास लगी। भाई ने कहा, मैं पानी लाता हूँ। पर बहन नहीं मानी, कहने लगी, तुम आराम कर लो, मैं पानी लेने जाती हूँ। डूंगर के पीछे खुड़का सुनकर पानी लेने पहुँची तो वहाँ एक बुढ़िया माई बैठी थी। बैठी बैठी एक सिल्ला घड़ रही थी। बहन ने पूछा, माई तुम ये क्या बना रही हो? तो बुढ़िया माँ ने कहा, मुझे मेरा काम करने दो और तू तेरा काम कर। पानी पीने आई है तो पानी पी और अपनी राह जा। बहन ने हट पकड़ ली, बताऊंगी तभी मैं पानी पीऊंगी। बुढ़िया माँ ने कहा, साहूकार के बेटे का शीघ्र ही ब्याह होगा और वह लड़का ब्याह में मरेगा। उसका काल उसके साथ साथ घूम रहा है। यह सिल्ला सुहाग रात को उस पर जाकर गिरेगी। पर कोई बहन बेटी उसके साथ सोवे और जागती रहे और अपने हाथों में सिल्ला झेल ले तो बच सकता है। बहन ने सोचा, ये तो मेरे पिता का नाम है। इसका अर्थ है कि ये मेरे भाई के बारे में बात कर रही है। बहन ने पूछा, माई तुम कौन हो? बुढ़िया माँ ने कहा, मैं बेमाता हूँ और लेख लिखती हूँ। इस समय इस साहूकार के बेटे का लेख लिख रही हूँ। बहन ने पूछा, क्या क्या लिखा है? बेमाता ने कहा, इस पर 7 घात आवेगी। उनसे बच गया तो सुहाग रात को इस सिल्ला से अवश्य मरेगा। बहन ने पूछा, वह कौन सा उपाय करने से बच सकता है? बेमाता ने कहा, उसकी कोई बहन हो और उल्टे उल्टे नेक करे, गालियाँ निकाले, करण कोसे, बारात में साथ जावे और सुहाग रात को उसके साथ सोवे। ये सिल्ला 2 सिर और 4 टांगों पर गिरेगी। 7 सोने से 3 सिर और 6 टांगे होने से सिल्ला गिर नहीं सकेगी। किसी धोबन के बर्तन मांजे, जूठन साफ करे और उनसे भाई भतीजों के अमर होने की आशीष लेवे तो उसका भाई बच सकता है। बहन वहाँ से पानी पीकर वापस लौटी तो बुरी तरह गालियाँ बकती हुई आई। सत्यानाशे कर्म फूटे, शर्म नहीं आती, तू बैठा है मज़े से और पानी तक भी लाकर पी नहीं सकता। तेरे को कैसे पल्ले लेऊँ, कैसे रोऊँ तेरे को? मेरे तो पैर में कांटे ही कांटे चुभ गए। बहन भाई की रक्षार्थ पानी के बहाने तरह तरह की गालियाँ बहन निकालने लगी। भाई ने सोचा, बहन गई तो अच्छी भली थी, अब इसके क्या हो गया? कोई भूत प्रेत लग गया क्या? ये ऐसे क्यों कह रही है? पर बहन ऐसे ही कहती होगी। यह सोचकर दोनों आगे बढ़े। राह में पर्वत मिला। अब मैं तुझे दबाऊंगा। बहन ने गले में से सोने के जौ की माला पहन रखी थी, उसमें से थोड़े से जौ निकाले और पर्वत को दिए। हाथ जोड़कर बोली, हे पर्वत देवता, मैंने नेक दे दिया, अब मेरे भाई को छोड़ दो। पर्वत हट गया। आगे चले तो नदी मिली। बोली, हे साहूकार के बेटे, तू लौट आया, अब मैं तुझे बहाऊंगी। बहन ने थोड़े जौ तोड़कर नदी में डाले और हाथ जोड़कर बोली, हे नदी माता, मैंने तेरा नेक चुका दिया, अब मेरे भाई को छोड़ दो। नदी ने राह दे दी। आगे सांप मिला। बोला, हे साहूकार के बेटे, तेरे वचनों के अनुसार अब मैं तुझे खाऊंगा। बहन ने उसको भी थोड़े से जौ तोड़कर दे दिए और कहा, नाग देवता, यह तुम्हारे दूध के लिए है, अब मेरे भाई को छोड़ दो। सांप भी दूर हट गया। इस तरह बहन ने भाई को संकटों से बचाकर घर पहुंचाया। लेकिन घर पहुंचकर भी बहन भाई को रोज गालियां निकालती, कोसती। माँ कहती, बेटा तू इस मुसीबत को क्यों ले आया?
मैं तुझे पहले ही कहती थी कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। बहन चुपचाप इन लांछनों को सहती रही और किसी को भी कुछ नहीं बताया। बहन धोबन के यहाँ आधी रात को जाकर झाड़ू व बर्तन साफ करती। धोबन सोचती आजकल बहुएं काम शांति से कर लेती हैं, पहले की तरह झगड़ा नहीं करती। इस प्रकार काम करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन धोबन ने उसे देख लिया। उसने कहा, तुम कौन हो और मेरे यहाँ काम क्यों करती हो? बहन ने कहा, मैं साहूकार की बेटी हूँ। मेरे भाई का जीवन बचाने के लिए तेरे काम करती हूँ। मेरे भाई भतीजों के अमर होने की आशीष लेने आई हूँ। धोबन ने उसे आशीष दिया कि तेरे भाई भतीजे अमर रहे। कुछ ही दिनों में भाई की सगाई होकर शादी की तिथि भी तय हो गई। बहन गालियाँ बकती, कोसने लगती और उल्टे उल्टे नेक करवाती। सब परेशान थे, कहते इस समय तो बात बात का शगुन मनाना चाहिए। ये कैसी बहन है, एक ही तो भाई है, वह भी इसे नहीं सुहाता, क्यों न यह अपने घर वापस चली जाए। बहन कहती, इस कर्म फूटे सत्यानाशे की पीठी चौकी पर मत करो, सिल्ला पर करो। इसकी निकासी सामने के दरवाजे से मत करो, पीछे के दरवाजे से करो। सामने के दरवाजे से मैं नहीं करने दूंगी। निकासी के समय सामने का छज्जा टूटकर गिर गया। तब सब कहने लगे कि बहन यदि पीछे के दरवाजे से निकासी न करवाती तो दूल्हा दब गया होता और न जाने कितने लोग मर जाते। बारात रवाना होने लगी तो बहन ने जिद पकड़ ली कि मैं भी साथ चलूँगी। माँ ने कहा, औरतें बारात में नहीं जाती, पर बहन ने कहा, नहीं जाती है या नहीं जाती मुझे नहीं पता, पर मैं तो जाऊँगी। बहन कुम्हार के यहाँ से एक छोटी सी मटकी भी ले आई, पिनोरे के यहाँ से तात लाई और बारात के साथ रवाना हो गई। बारात रास्ते में विश्राम करने के लिए बड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन कहने लगी कि बारात को धूप में ही विश्राम कराऊंगी, छाया में विश्राम नहीं करने दूंगी। बेचारे बाराती धूप में ही विश्राम करने लगे। तभी बड़ का पेड़, जो कि बहुत बड़ा और घेर घुमेर था, टूटकर गिर पड़ा। बारातियों को तब पता पड़ा कि यह लड़की बड़ के नीचे क्यों नहीं आराम करने दे रही थी। बहन तोरण के समय कहने लगी, इसकी आरती दीपक से नहीं करने दूंगी, जलते हुए अंगारे लेकर आओ, उससे करो। आरती के समय सांप दूल्हे को काटने आया, पर अंगारों में गिरकर वह जल गया। सब सोचने लगे कि यह कुछ जानती तो है, ये कहे वही करो। फेरे होने लगे तो बहन बोली, मैं तो फेरों में दूल्हा दुल्हन के साथ ही बैठूंगी। बाराती बोले, इसे बैठने दो। बहन छोटी मटकी और तात लेकर दूल्हा दुल्हन के साथ ही फेरों में बैठ गई। 3 फेरे ही हुए थे कि दीवार पर बना हुआ एक सांप का चित्र असली सांप का रूप लेकर दूल्हे की तरफ झपटा। बहन ने झट से उसे छोटी मटकी में बंद कर दिया और ढक्कन से बंद करके तात से मुंह बांध दिया, लेकिन पंडित डर गया। तब वह बोली, पंडित जी डरने की कोई बात नहीं है, आराम से फेरे करवाओ। दूल्हा दुल्हन शादी होकर घर आ गए तो सुहाग थाल के बाद सुहाग रात की तैयारी होने लगी। बहन बोली, मैं दूल्हा दुल्हन के साथ बीच में सोऊंगी। माँ ने कहा, क्या तू पागल हो गई है, सो दूल्हा और दुल्हन के बीच में सोने की बात करती है। आदमियों ने कहा, इसे सोने दो, ये ज़रूर कुछ जानती है। उन्होंने शादी की प्रत्येक घटना बताई। तब माँ ने हाँ भर दी और बहन दोनों के बीच में सो गई। बहन सुहाग रात को दूल्हा दुल्हन के बीच पलंग पर सो गई। दूल्हा दुल्हन तो सो गए पर वह जागती रही। उसे पता तो था सिल्ला आने वाली है। आधी रात के बाद तेजी से सिल्ला आई और 3 सिर 6 टांगों को देखकर चक्कर खाने लगी। तभी बहन ने उसे पकड़ लिया और निश्चिंत होकर सो गई। देर रात तक जागने के कारण सुबह देर तक सोती रही। सुबह माँ ने बहुत से मेहमानों को सिक देकर विदा कर दिया। उसी समय बहन उठी। मालूम हुआ कि बहुत से मेहमान विदा हो गए।
तो उसने उनको वापस बुलाया। बहन ने कहा, आप लोग बैठ जाइए, आप लोगों को मुझे कुछ बताना है। फिर वह माँ से बोली, माँ मैं तुम्हारे सिर में जूं देखूंगी। माँ ने कहा, अभी मुझे बहुत काम है, पर वह नहीं मानी। वह माँ के माथे में जूं देखती जाती थी और माँ के माथे में ठुनका मारती जाती थी। माँ ने कहा, तू जूं देख रही है या ठुनका ऐसे ही मार रही है? उसने कहा, माँ जूं नहीं देख रही, मैं ठुनका मार रही हूँ। ये सब रिश्तेदार यही हैं जो मेरा स्वभाव खराब बताते थे या मुझे पागल कहते थे। तुम भी कहती थी मैं भाई को गालियाँ बकती हूँ, कोसती हूँ या अपशगुन करती हूँ। यह सुई लो जो सेहरे में शगुन के लिए लगाते हैं। तुम तो भूल गई थी मैंने लगाई थी। ये सराई मैंने चौकी पर रखी थी। ये शगुन मैंने मनाए थे जिससे मेरा भाई सकुशल लौटा है। ये कुल्हड़ी लो, इसमें सांप है जिससे मैंने बारात के साथ जाकर भाई को बचाया। सुहाग रात को भाई भाभी के साथ सोने पर सभी ने मुझे पागल कहा था। यह लो सिल्ला, यह उस दिन भाई पर गिरने आई थी। इसी से बचाने के लिए मैं भाई भाभी के साथ सुहाग रात के दिन सोई थी। भाई के जीवन की रक्षा के लिए ही मैंने अपना साई सेज में, पूत पालने में छोड़ा, गाय गवाड़े में, भैंस बाड़े में, छाछ बिलोवने में और घर पड़ोसन के भरोसे छोड़कर मैं भाई को बचाने चली आई थी। अब मैं अपने घर जाती हूँ, मेरे 100 काम अधूरे वहीं पड़े हैं। माँ ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझने में गलती हो गई। तूने तेरे भाई भाभी की जान बचाई, अब थोड़े दिन इनके साथ रहकर सुख भोगो। पर वह नहीं मानी। तब माँ ने बहुत कुछ देकर उसे विदा किया और ससुराल पहुँचा दिया। इस कहानी को भाई दूज के दिन जो भी बहनें कहेगी या सुनेगी, उसके भाई की उम्र बढ़ेगी, भाई की रक्षा होगी। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा बोलें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।